जय श्री राम गुरु जी। श्री राम, जय राम, जय जय राम। गुरु जी, मेरे मन में एक भाव उत्पन्न पैदा हो रहा है, जैसे कि शादी में हल्दी और बेसन मिलाकर एक मलैया सी साथ क्या बोलते हैं उसको, बरमनिया, उसका थोड़ा महत्व समझाइए गुरु जी, उसका क्या महत्व होता है? देखो, ये परंपराएं हैं, ये प्रत्येक समाज में नहीं होती, हर जगह नहीं होती, अलग अलग जगह अलग अलग व्यवस्थाओं से होती है, लेकिन सबका तात्पर्य एक ही होता है। किसी के यहाँ सकोरा लगाई जाती है, किसी के यहाँ बंद बांधे जाते हैं, है ना, किए सब में जाती है। ये पितरों की व्यवस्था होती है। हमारे जो पूर्वज हैं उनका ध्यान किया जाता है पहले, उसके बाद किसी कार्य को किया जाता है। कुछ जगह परंपराएं हैं इस तरीके से, कुछ परंपराएं जो नहीं है ना होनी चाहिए वो है रही है। चूंकि मालवीना लोगों पे उनने अपने पिताजी से सुनी, उनने अपनी माताजी से सुनी, उनने अपने पिताजी से सुनी, चली रही है। जैसे एक बार क्या हुआ, तहसील पे एसडीएम साहब का तबादला हुआ और नई एसडीएम साहब आई, तो उन्होंने देखा कि एक उनके कमरे के बाहर एक बेंच पड़ी हुई थी और उसके पास दो सिपाही खड़े हुए थे। पहले दिन आए तब भी वो खड़े हुए मिले, निकल के गए तब वो खड़े हुए मिले, दूसरे दिन आए तब खड़े हुए मिले। तो उनके दिमाग में आई, तुरंत उन्होंने दोनों सिपाही बुलाए, बोले जाओ तुम बेंच के पास क्यों खड़े हुए हो भाई? कि हमारी ड्यूटी बेंच पे लगी हुई है। कि क्यों? कि बेंच पे कोई बैठ ना जाए। कि क्यों नहीं बैठ जाए? कि हमें ना मालूम, हमारे जो साहब ने ड्यूटी लगाई। बोले कौन से साहब ने? कि जब क्या इनने क्या नहीं लगाई है? उन्होंने तुरंत एसडीएम साहब ने वर्तमान पूछी कि बोले मुझे नहीं मालूम, मैं आया था उससे पहले दो कर्मचारी की ड्यूटी लगी हुई थी वहां, तो मैंने लगा दी उनकी। बोले आपसे पहले? हाँ। उन तक पहली बार उनको फोन करो। बोले मुझे भी नहीं मालूम। इस तरीके से फोन करते करते 9 एसडीएम साहब, 9 अधिकारी वहां से पूछ ली उन्होंने। 9 ने की हमें ना मालूम, हमें ना मालूम, हमें ना मालूम। हम तो जब आए तो 2 यहाँ पे पहरेदार हमें मिले, पहरेदारी करते हुए 2 सिपाही मिले। 10वें को उन्होंने फोन करो तो वो रिटायर रह चुके। तो जैसे ही उन्होंने फोन उठाया, बोले सर मैं फलानी जगह फलाना अधिकारी बोल रहा हूँ। बोले हाँ, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बताइए कि सर वो ब्रेंच जो आपने जो 2 सिपाही उस ब्रेंच के पास खड़े किए थे उसका कोई कारण था? बोले ब्रेंच जब से अभी तक सूखी नहीं है। आपकी समझ में आई? ब्रेंच पर पॉलिश की गई थी और उन्होंने 2 सिपाही वहां खड़े कर दिए कि ब्रेंच का ध्यान रखना, कोई इस पे बैठ ना जाए, और उनका यहां से हो गया ट्रांसफर। अब वो सिपाही वहां खड़े रहे। दूसरे अधिकारी आए, उन्होंने कि भाई कैसे खड़े हो? कि सर आप तो पहले सर कह गए थे कोई इस पर उनसे बैठना है, इसकी निगरानी करनी, इसलिए खड़े हुए, इसकी निगरानी करनी। इस तरीके से आते गए चलते गए, परंपरा जब वो परंपरा बन गई। किसी ने उसमें जानने की कोशिश नहीं की कि इस ब्रेंच पर क्यों नहीं बैठना है। तो यही बहुत सी भौतिकवाद में, बहुत सी हमारे जीवन में ऐसी परंपराएं पड़ चुकी हैं कि जिनके लिए हम पूछते ही नहीं। सामने वाले ने करो बन गए, जाने ऐसा करो। बहुत से घरों में होली के बाद शीतला माता की पूजा की जाती है। इसको कहते हैं बासोड़ा। बासोड़े से मतलब शाम को भोजन बनाया जाता है और रात के बासी भोजन का मैया को भोग लगता है, उसको कहते हैं बासोड़ा। बासा भोजन मैया को खिलाना। और जब वहां से पूजा करते हुए हमें कहा तो होली पे जल चढ़ा, भैरव बाबा को पूज, चामुंडा मैया को पूज, है ना, सबके लिए पूजा शीतला माता की बात। एक व्यक्ति ने जब वहां से पूजा करके आ रहे वो लोग, तो देखा उसने रास्ते में एक कुत्ता और पोटी कर गया था। तो माने की जो लोग भीड़ आ रही है, वो पेड़ सने को, तो माने माई पत्थर ला के रख दो बीच में, मैंने कहा पैर ना सने। उसमें कोई व्यक्ति आया, उसने क्या किया, उस पत्थर पे जल चढ़ा दिया या जल उसके हाथ से गिर गया,
भगवान मालिक, ठोकर लगी, बाकी जो थाली वो पत्थर से टकरा गई, जल फैल गो, और कछु बाकी जो वहां सामान रखो गो पूजा को वो वहां पे लुढ़क गो। पीछे से दूसरा आ रहा कोई देवता दी कहते बहू ने वो पूजन कर दो को, और वो लगातार वो व्यवस्था चली। लेकिन किसी ने ये पूछने की कोशिश नहीं की ये पत्थर है कौन, कहाँ से आया है। जैसे हमारे भेड़ की व्यवस्था है ना, अगर एक भेड़ कुआं में कूद गई तो बाकी पीछे जितनी भेड़ आ रही है उस वक्त ही कूदती चली जाएगी। तो ये व्यवस्था, परंपराएं समय के अनुकूल बदली जाती हैं, यानी कि वो परंपरा चली चली जा रही है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना। तो बरबनिया आपकी समझ में आई ना। बरबनिया किसके लिए बनाते हैं? अपने पितरों के लिए बनाते हैं। जय श्री राम, सीताराम।